कल्पना कीजिए, 4,000 करोड़ रुपए यानी 500 मिलियन डॉलर्स। इतनी बड़ी रकम सिर्फ 81 मिनट में गायब हो गई। ना कोई गोली चली, ना कोई अलार्म बजा और ना ही कोई सुराग मिला। ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी 8 डकैती की। एक ऐसी चोरी जिसके 30 साल बाद आज भी दीवार पर सिर्फ खाली फ्रेम टंगे हैं। तारीख थी 18 मार्च 1990। जगह बॉस्टन, अमेरिका। पूरा शहर सेंट पैट्रिक डे के जश्न में डूबा हुआ था। सड़कों पर शोर था, लोग शराब पी रहे थे और पार्टियां चल रही थीं। लेकिन शहर के शोरगुल से दूर इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम में सन्नाटा था। वहां सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ड्यूटी पर थे। रिक एबर्थ नाम का एक 23 साल का गार्ड डेस्क पर बैठा था। उसे नहीं पता था कि अगली कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रात के 1:24 पर म्यूजियम के दरवाजे पर एक घंटी बजती है। बाहर 2 लोग पुलिस की वर्दी में खड़े थे। उन्होंने इंटरकॉम पर कहा, पुलिस, हमें शिकायत मिली है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, दरवाजा खोलो। वो पल था जहां सबसे बड़ी गलती हुई। म्यूजियम के नियमों के खिलाफ जाकर गार्ड रिक ने दरवाजा खोल दिया। अंदर आते ही नकली पुलिस वालों ने कहा, दीवार की तरफ मुड़ जाओ। और फिर उन्होंने वो लाइन बोली जो इतिहास बन गई, सज्जनों, ये एक डकैती है। गार्ड्स को बेसमेंट में ले जाकर पाइप से बांध दिया गया। उनकी आंखों और मुंह पर डक्ट टेप लगा दी गई। अब पूरा म्यूजियम चोरों के हवाले था। लेकिन चोर ये भूल गए थे कि मोशन डिटेक्टर्स ऑन थे। उनकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। वे डच रूम की तरफ गए और फिर शुरू हुआ विनाश। उन्होंने दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग्स को फ्रेम से उतारना शुरू किया। लेकिन वे फ्रेम भारी थे, तो उन्होंने कटर निकाला और कैनवस को बेरहमी से काटकर अलग कर दिया। उन्होंने रेम्ब्रांड की इकलौती समुद्र वाली पेंटिंग और वर्मीर की द कॉन्सर्ट चुरा ली। द कॉन्सर्ट आज दुनिया की सबसे महंगी गुमशुदा पेंटिंग मानी जाती है। सुबह 8 बजे जब असली पुलिस आई तो उन्हें सिर्फ तबाह हुए फ्रेम और बंधे हुए गार्ड्स मिले। FBI ने इसे अपनी टॉप प्रायोरिटी बना लिया। सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई। बोस्टन माफिया, गैंगस्टर्स, यहाँ तक कि खुद गार्ड रिक एबर्थ पर भी शक किया गया। लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कहा जाता है कि जिन गैंगस्टर्स ने ये चोरी की थी वे आपस की लड़ाई में मारे गए और वो पेंटिंग्स शायद किसी के तहखाने में सड़ रही हैं या हमेशा के लिए नष्ट हो गई हैं। आज 30 साल बाद भी अगर आप इसाबेला गार्डनर म्यूजियम जाएंगे तो आपको वो खाली फ्रेम दीवार पर टंगे मिलेंगे। म्यूजियम की मालकिन की वसीयत थी कि चीज़ों की जगह नहीं बदली जाएगी। इसलिए म्यूजियम आज भी उम्मीद में है कि एक दिन उनकी खोई हुई अमानत वापस आएगी। आज भी इन पेंटिंग्स की जानकारी देने वाले के लिए $10 मिलियन, करीब 80 करोड़ रुपए का इनाम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो पेंटिंग्स कहाँ हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।